ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सभी को पिलाना है। यह कोई मुहावरा नहीं है साहब, बिहार के माथे के ऊपर लगा हुआ एक कलंक है। और इस कलंक को लगाने वाले हैं शिवहर के विधायक चेतन आनंद। और अब इस बिहार का दुर्भाग्य यह है कि उसी चेतन आनंद की माता श्री लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार घोषित किया है। और अब अपोजिशन के तरफ से यानी विपक्ष के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने रितु जायसवाल को शिवहर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में शिवहर की जनता असमंजस में है। वह यह सोच रही है कि आखिर हम वोट दें तो क्यों दें, इसलिए दें कि आजीवन ठाकुर के कुआं का पानी पीना पड़े, या इसलिए दें कि घमंड रूपी ठाकुरों के कुआं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो हम सोचे कि क्यों ना शिवहर के जनता के सामने इस वीडियो को रखा जाए, जिसके बाद वो खुद तय कर लें कि उनको वोट किस लिए करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं शिवहर लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले लवली आनंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लवली आनंद पूर्व के सांसद आनंद मोहन की पत्नी है, साथ में पूर्व सांसद भी हैं वैशाली से, और वर्तमान विधायक शिवहर के जो हैं चेतन आनंद उनकी माता भी हैं, और साथ में जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी भी हैं। और आनंद मोहन कहना सिर्फ सही नहीं है, बाहुबली आनंद मोहन कहना सही होगा। तो चलिए अभी कुछ देर के लिए बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को साइड में रख दीजिए, और सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो उम्मीदवार घोषित की गई हैं उनके बारे में जान लीजिए। रितु जायसवाल, रितु जायसवाल अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता पद पे भी हैं, और परिहार से विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी हैं 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि रितु जायसवाल जो जन्म ली वैशाली जिला में ही उनका प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई, और उसके बाद वो आगे का पढ़ाई दिल्ली में करती हैं। दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद एक CBSE स्कूल में शिक्षक के तौर पे काम करने लगती हैं। उसके बाद 1996 में रितु जायसवाल की शादी होती है IAS अरुण कुमार से। शादी के बाद रितु जायसवाल 2013 को सबसे पहले जब अपने ससुराल के गांव में जाती हैं, यानी कि सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत में, तब वो वहां की बदहाल स्थिति को देखती हैं। बदहाल स्थिति को जब देखती हैं तो उनका मन करता है कि काश वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाती, काश वो यहाँ के गांव के उत्थान के बारे में कुछ करने के योग्य होती। तब रितु जायसवाल जो कभी भी चुनाव में आने के लिए नहीं सोची थी, वो राजनीति में सक्रिय होने के लिए विचार करती हैं, और 2016 में सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया का चुनाव जीत जाती हैं। 2016 में रितु जायसवाल जब मुखिया का चुनाव जीत गई तो उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को ठगा नहीं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। गांव के लिए जितना फंड आ रहा था उन सभी को गांव के लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। गांव में अच्छे सड़क का निर्माण कराया गया, हर घर शौचालय बनवाया गया, सभी के घर के बाहर स्ट्रीट लाइट लगवा दिया गया, और तो और गांव की जितनी भी महिलाएं थी उनको जागरूक करने का काम रितु जायसवाल करने लगी। अब लगभग 2.5 साल मुखिया के तौर पे रितु जायसवाल काम कर चुकी थी। तभी 26 दिसंबर 2018 को दिल्ली बुलाया जाता है रितु जायसवाल को, और इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाता है। सम्मान के साथ एक टाइटल दिया जाता है चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपने पंचायत में जो काम किया था वो सराहनीय था। वो दूर दूर तक बैठे लोगों को दिखाई दे रहा था कि कैसे एक IAS अधिकारी की पत्नी जब मुखिया बनती है तो अपने लोगों के विकास के बारे में सोचती है। जब रितु जायसवाल मुखिया बनने के बाद अच्छा काम करने लगी तो उन्होंने अपने लोगों को और बेनिफिट देने का सोचा, और इसलिए उनको विधायक बनना था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये था कि उस समय रितु जायसवाल जनता दल यूनाइटेड में थी। जनता दल यूनाइटेड से ही टिकट मांग रही थी कि परिहार विधानसभा पे हमें विधायक का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन टिकट जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिया। तब वो राष्ट्रीय जनता दल के पास चली आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उन्हें टिकट दिया जाता है, और 2020 में वो परिहार का चुनाव लड़ती तो हैं, लेकिन 1569 वोट से हार जाती हैं। हारने के बाद वो रिकाउंटिंग का अपील करती हैं और आरोप लगाती हैं कि उनके साथ वोटों में हेर फेर करके उन्हें हराया गया है जबरदस्ती। खैर, बात बीत जाता है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उन्हें प्रवक्ता बना दिया जाता है। और उधर रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार जो IAS से रिटायरमेंट ले चुके थे वो मुखिया बन जाते हैं। लेकिन जानते हैं, जब रितु जायसवाल के पति मुखिया पद का चुनाव जीते थे तो रितु जायसवाल ने एक बड़ा ही मार्मिक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था कि हमने अपने सिंहवाहिनी के लोगों को बड़े प्यार से रखा है, हम उन्हें स्नेह से पालते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं अरुण बाबू, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे सिंहवाहिनी के लोगों को उतना ही प्यार दीजिएगा,
क्योंकि सिंहवाहिनी के लोगों ने आपके ऊपर भी विश्वास जताया है और आपको भी बहुत ज्यादा मतों से विजय बनाया है। साथ ही यह भी गुहार लगाया था कि जिस सिंहवाहिनी को हम अभी तक बचा के भ्रष्टाचार से रखते आए हैं, आप उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कलंक मत लगने दीजिएगा। ऐसी हैं रितु जायसवाल, जो अपने पति तक को हिदायत देती हैं जब उनके जगह वो चुनाव लड़कर मुखिया बनते हैं। अब बात आगे सुनिए। 2020 के बाद वक्त बीतते चला जाता है, 2024 आ जाता है। 2024 में शिवहर के लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से रितु जायसवाल को उम्मीदवार बना दिया जाता है। अब उनका मुकाबला सीधे सीधे बाहुबली की पत्नी लवली आनंद से होने जा रही है। लवली आनंद 1994 में वैशाली की सांसद रह चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को हराकर वो चुनाव जीती थी, यह बात भी आप जान लीजिए। साथ में 2 बार विधायक भी रही हैं। चेतन आनंद अभी वर्तमान में जो शिवहर के विधायक हैं वो उनके बेटे हैं। आनंद मोहन जो सांसद रह चुके हैं पूर्व में, जो बाहुबली हैं, जो डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी हैं, वो उनके पति हैं, जिनको बाहर लाने के लिए जेल थे। यही जी कृष्णैया के मामले में कानून में हेरफेर किया गया था। अब ऐसे में रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच टक्कर होने जा रही है। अब यहाँ पे लवली आनंद को जो लोग वोट करेंगे वो ये सोचकर वोट करेंगे कि उनको आजीवन ठाकुर के कुआं का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि बिहार में जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और उसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, तो चेतन आनंद ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ बगावत करके जनता दल यूनाइटेड के खेमे में बैठने के साथ ही यह पोस्ट किया था कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पीना पड़ेगा और सबको पिलाना है। तो अब यह बिहार और शिवहर की जनता लवली आनंद को वोट देने से पहले यह सोच रही है कि क्या अगर लवली आनंद फिर से जीत जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, तो शिवहर में एक बार फिर वर्चस्व कायम होगा, जात की राजनीति होगी, बाहुबल की राजनीति होगी। तो दूसरे तरफ विकास की ओर टकटकी लगाए वो लोग रितु जायसवाल की ओर देखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो। क्योंकि रितु जायसवाल को चैंपियन ऑफ चेंज का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, उन्होंने अपने गांव को बेहतरीन तो बनाया ही था साहब, साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था अपने गांव के लोगों को और खासकर महिलाओं को जागरूक करने का। और आप सभी को पता है कि इस देश में अभी के जो माहौल चल रहे हैं उसमें शिक्षित होने से ज्यादा जागरूक होने का आवश्यकता है। तो अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार रितु जायसवाल हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर विकास का टैगलाइन लगा हुआ है, जिनको विकास करने के लिए सम्मान दिया गया है। तो दूसरे तरफ लवली आनंद, जिनका परिवार ही बाहुबल के नाम पे राजनीति करता आया है। तो अब शिवहर की जनता के सामने हम यह वीडियो रखकर उनको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि अब आप तय कर सकते हैं कि आखिर आपको किस खेमे में वोट करना है, आजीवन ठाकुर के कुआं का पानी पीने के लिए या फिर ठाकुर के घमंड रूपी कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार राष्ट्रीय जनता दल आपको कि आपने इस बिहार को एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिनका अतीत कोई घोटाला का नहीं है, विकास का है, जिनको उपराष्ट्रपति इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि वो 2.5 साल में अपने पंचायत को चमकाने का, बेहतर बनाने का काम करती हैं। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।